हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल डियर फ्रेंड्स विद अक्षय सर पे। तो मेरे दोस्त, मॉडल्स कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। मॉडल्स का यूज कहाँ किया जाता है ये हम लोग नहीं सीखे थे, उस वीडियो में छूट गया था। मैं आज कवर करने वाला हूँ और फिर आज मैं यूज ऑफ कैन का जिक्र करने वाला हूँ कि यूज ऑफ कैन का प्रयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉडल्स को जो यूज किया जाता है, ठीक है, मॉडल्स आर यूज्ड, ठीक है, मॉडल्स आर यूज्ड with the sense of with the sense of with the sense of sentence sentence अगर सेंटेंस का मीनिंग सेंस निकलेगा, ठीक है, मॉडल्स आर यूज्ड विद द सेंस ऑफ, ठीक है, सेंस ऑफ सेंटेंस एबिलिटी, ABILITY एबिलिटी, ठीक है मेरे दोस्त, पॉसिबिलिटी, ठीक है, ड्यूटी, ठीक है, एडवाइस, ठीक है, सजेशन, SUGGESTI सजेशन, ठीक है, एंड रिक्वेस्ट। तो ये सभी में मॉडल्स का यूज किया जाता है। उस वीडियो में कवर करने के लिए भूल गए थे हम कि मॉडल्स का यूज कहाँ किया जाता है। अगर सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा आपका क्या चीज का, एबिलिटी का, पॉसिबिलिटी का, ड्यूटी का, ठीक है, एडवाइस का, सजेशन का, रिक्वेस्ट का, परमिशन का, और भी होता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम मॉडल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कैन। जी हाँ मेरे दोस्त, आप सभी को आता भी होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं भी आता होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त, आप वीडियो का ना अच्छी तरह से वॉच कीजिएगा, फुल माइंड कंसंट्रेशन के साथ, तभी आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है मेरे दोस्त। तो कैन का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, ध्यान से। तो कैन का यूज जो हम करते हैं, पहली कॉन्सेप्ट जा रहा है मेरे दोस्त, ठीक है, कैन इज यूज्ड with the sense of ability, ठीक है, ability, power and capacity। अगर सेंटेंस में, ठीक है, एबिलिटी का जिक्र किया गया हो, सक्षम, सामर्थ्य, पावर, शक्ति, है ना, कैपेसिटी, सामर्थ्य, है ना, सक्षम, एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी का सेंटेंस में, ठीक है, बोध होता है, तो उस सिचुएशन में हम जो खूबसूरत सा मॉडल्स का यूज करके बोलते हैं वो है हमारी कैन, ठीक है मेरे दोस्त। क्या है? कैन, ठीक है। जैसे मैं यह काम कर सकता हूं, यस ऑफ कोर्स आई कैन डू दिस वर्क, ऐसे, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट और, कभी भी सेंटेंस में डबल मॉडल्स एक साथ कभी नहीं आते, क्योंकि मॉडल्स तो एक्सिलरी वर्ब है, जब उनको फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब मिलता है तभी वो पावर में आते हैं, ठीक है। तो कभी भी एक सेंटेंस में डबल मॉडल्स एक साथ कभी नहीं आ सकता। हाँ, आएंगे अगर वो एंड से जुड़ा हो, कंजंक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस, ठीक है, तो आएंगे इस तरह से, राइट। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है, बोला मैंने एस आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है। इसका मतलब क्या बता रहा है? इसका मतलब ये बता रहा है कि मैं वह काम करने में सामर्थ्य हूं। इट मीन्स मैं एबल हूं, राइट। इसको हम इस तरह बोल सकते हैं, एस आई एम एबल टू डू दिस वर्क, मैं यह काम करने में सामर्थ्य हूं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैन का यूज पहला जो हम करते हैं वो एबिलिटी के लिए करते हैं, पावर के लिए करते हैं और कैपेसिटी के लिए करते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस को अगर हम कैन वाला चाहे इस तरह पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को शो करके, तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? स्ट्रक्चर के पहले बात करते हैं।
तो सब्जेक्ट प्लस कैन, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब एक स्ट्रक्चर की और बात करते हैं जो बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत है। वो स्ट्रक्चर हो जाता है हमारी सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर वर्ड। इसके साथ ना, इसके साथ और भी हम स्ट्रक्चर जोड़ के बोल सकते हैं, मतलब अलग से बोल सकते हैं, इसका मीनिंग यही निकलेगा, लेकिन इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस पावर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, राइट। इसको हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस कैपेसिटी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर वर्ड, राइट। इसको हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस एबिलिटी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर वर्ड, राइट। इसको हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, बी का फॉर्म लगा के, राइट मेरे दोस्त। प्रेजेंट में एम इज आर प्लस एबल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इस तरह से बोल सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला था आई कैन डू दिस वर्क, इसको हम बोल सकते हैं आई हैव पावर टू डू दिस वर्क, आई हैव कैपेसिटी टू डू दिस वर्क, आई हैव एबिलिटी टू डू दिस वर्क। इट मीन्स क्या हुआ, आई एम एबल टू डू दिस वर्क। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कैन का यूज करते हैं एबिलिटी के लिए, पावर के लिए और कैपेसिटी के लिए, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा हम लोग जो इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कैन का यूज क्या किया जाता है, तो पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। जी हाँ मेरे दोस्त, दूसरा कॉन्सेप्ट जो किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए। कैन इज यूज्ड with the sense of possibility, with the sense of possibility, right। कितना परसेंट, 60%। जी हाँ मेरे दोस्त, 60% अगर पॉसिबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी का मतलब हमने देखा, अनुमान लगाया और बोल दिया कि हाँ वो ये हो सकते हैं, लेकिन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कैन, राइट, प्लस बी प्लस नाउन या फिर अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अस्पताल गया और मैंने देखा कि एक जो लड़का है वो डॉक्टर का ड्रेस यूनिफॉर्म पहना हुआ था, तो मैंने गेस किया, अनुमान लगाया कि हो सकता है वही डॉक्टर होंगे। लेकिन जब मैंने पूछा कि आर यू ए डॉक्टर, तो उसने बोल दिया नो आई एम नॉट ए डॉक्टर, राइट, आई एम ए कंपाउंडर। तो एक मैंने अनुमान लगाया था 60% 50% कि वो डॉक्टर हो सकता है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं निकला। उस सिचुएशन में जब आप गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस नाउन या अदर वर्ड लगाकर आप मॉडल्स की मदद से, कैन की मॉडल की मदद से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो कैसे बोलिएगा, एग्जाम्पल है ही कैन बी या डॉक्टर, DOCTOR। तो मैंने अनुमान लगाया, मैंने उसको देखा और मैंने बोल दिया कि वह एक डॉक्टर हो सकता है, लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चांसेस रहती है। उसी को हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब कैन का यूज, तीसरा यूज होता है मेरे दोस्त, वो बहुत ही खतरनाक होता है, परमिशन के लिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा चीजों को, बहुत खूबसूरत पढ़ा रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, आप भी पूरा ताकत लगाइए। मॉडल्स का ना ऐसे पढ़ा जाता है, आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तीसरा यूज हम बात करते हैं तो परमिशन के लिए यूज किया जाता है। परमिशन 3 होते हैं मेरे दोस्त, परमिशन, राइट, और परमिशन 3 होते हैं, ठीक है। एक परमिशन होता है हमारी फॉर्मल, जी हाँ मेरे दोस्त, आपने पढ़ा भी होगा। एक होती है इनफॉर्मल, ठीक है, और एक होता है पोलाइट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मस्त चीज है मेरे दोस्त, अगर आप इसको पढ़ते हैं ना
स्पीकिंग में आपका सुधार आएगा, राइटिंग में सुधार आएगा, और एग्जाम तो क्वालिफाई करिएगा, आप नंबर उठाइएगा उठाइएगा। फॉर्मल की बात करते हैं, ठीक है। फॉर्मल क्या होते हैं उसको हम देखते हैं। तो परमिशन तीन हो गया हमारे, एक फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया, और एक पोलाइट हो गया। पोलाइट में जो पोलाइट हम परमिशन के लिए जो यूज करते हैं सेंटेंस, वो खूबसूरत से दो मॉडल्स होता है मेरे दोस्त, और वो खूबसूरत से दो मॉडल्स होता है। एक तो हमारी होती है कुड और एक होती है वुड। जी हाँ मेरे दोस्त, एक होती है कुड और एक होती है वुड, ठीक है। और फॉर्मल के लिए बात करते हैं तो खूबसूरत सा हमारी एक परमिशन के लिए आता है, और उस मॉडल्स का नाम है मे। और इनफॉर्मल के लिए बात करते हैं तो खूबसूरत सा मॉडल्स है, वो है कैन। राइट, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। परमिशन हम तीन तरह से बोलते हैं, एक तो फॉर्मल, टेक करने के लिए भी, लेने के लिए, यानी देने के लिए भी और लेने के लिए, टेक एंड गिव। और इनफॉर्मल भी बोलते हैं हम, ठीक है। और पोलाइट यानी रिक्वेस्ट, मोर रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम, ठीक है, पोलाइट। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, परमिशन लेने और देने के लिए, तो मे प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। कैन की बात करते हैं तो कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। कुड की बात करते हैं तो कुड प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और प्लस प्लीज। प्लीज आप इसमें लास्ट में लगाइएगा। और वुड की जब आप बात करते हैं तो वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लीज यहीं पे आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। सब्जेक्ट ध्यान देना आपको कि जब वुड वाले सेंटेंस को आप परमिशन लेने या देने के लिए बात करते हैं तो प्लीज जो वर्ड है कोड वाले सेंटेंस में, अगर आप प्लीज लगाना चाहते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है। लेकिन अगर आप वुड से बोलते हैं सेंटेंस को परमिशन लेने या देने के लिए, तो ध्यान दें, प्लीज लगाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के बाद ही प्लीज लगाया जाता है वुड वाले सेंटेंस में। क्लियर है मेरे दोस्त। तो वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लीज प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त चीजें क्लियर होती जाती होगी और एक एक चीज ने आपको बारीकी से समझ में आता होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे आप टीचर हैं, ठीक है, आपके बच्चे आपके क्लास में एंटर करना चाहते हैं तो आपसे परमिशन लेते हैं, तो वहां पे आप क्या बोलते हैं, फॉर्मल परमिशन का यूज किया जाता है। चाहे आप बैंक जा रहे हैं, बैंकर के पास आपके वो बैंकर के कमरे में एंटर करना है आपको, तो वहां पे आप फॉर्मल परमिशन का यूज करते हैं। और उस फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे का यूज करते हैं। तो हम कैसे बोलते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्वेश्चन मार्क। अगर आप बोलते हैं, ठीक है, अगर आप बोलते हैं कैन आई कम इन सर, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैन जो है सो इनफॉर्मल है। कैन जो है सो इनफॉर्मल परमिशन के लिए यूज किया जाता है, और आप कैन के साथ यहाँ पे सर का भी यूज कर रहे हैं, और सर जो है सो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। फॉर्मल के लिए वो फॉर्मल होते हैं, जेंटलमैन होते हैं, परमिशन के, है ना। तो उस सिचुएशन में हम कैन का यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पे गलत हो जाएगा। तो कभी भी जो सर वर्ड है ना वो मे के साथ यूज किया जाता है। इनफॉर्मल क्या है, हमारे दोस्त है, जानते हैं उसको, पहचानते हैं, बिना परमिशन ले लिए दरवाजा धक्का मार के और उसके घर में घुस जाते हैं। घुसते हैं कि नहीं घुसते, सिंपल सी बात है, घुस जाते हैं। तो उस सिचुएशन में हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे कहना है कम इन दिनेश, कहना है कम इन दिनेश, उसको ऑलरेडी हम जान रहे हैं, वो मेरा दोस्त है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम कैन का यूज करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कैन आई कम इन दिनेश, इस तरह से बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोड का यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको कोड का पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन क्या होता है मेरे दोस्त। तो जैसे मान लीजिए आप टीचर हैं, अब बच्चे को पढ़ा रहे थे, हल्ला कर रहे, खींच के लगाए, नहीं सुना, बार बार आपको तबाह कर रहे हैं। आपने उसको बोला चलो गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, या गेट आउट फ्रॉम दिस क्लास, इस क्लास से बाहर जा, उसको बाहर निकाल दिए। वो खड़ा हो गया बेचारा, 2 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, यार उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी पढ़ाई गोलमाल हो रही है। उसने बोला, रिक्वेस्ट करने शुरू कर दिया, पोलाइट रिक्वेस्ट, सर प्लीज, सर प्लीज, अब से ऐसा गलती नहीं करेंगे, ना ही हल्ला करेंगे, प्लीज सर वुड यू प्लीज, ठीक है, यहाँ पे वुड यू, ठीक है, वुड यू प्लीज सर, मे आई कम इन, ठीक है, ऐसा मोर रिक्वेस्ट।
मोर रिक्वेस्ट। अब मोर रिक्वेस्ट के लिए आप कर सकते हैं, तो बोलेगा कैसे, वुड आई प्लीज कम इन सर, वुड आई प्लीज कम इन सर। तो वुड के साथ ध्यान देना है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे प्लीज लगाना है आपको। और इस सेंटेंस से बोलेगा तो बोलेगा कैसे, कुड आई कम इन प्लीज सर, कुड आई कम इन प्लीज सर, ऐसे रिक्वेस्ट करेगा। तो ये मोर रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट कर रहा है मेरे भाई, बटरिंग कर रहा है उसमें सेंटेंस में, है कि नहीं, इस तरह से। तो आई होप मेरे दोस्त यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज ठीक है, इतना मैंने, मेरे ख्याल से आप यहाँ तक, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो यहाँ तक मैंने कैन का यूज पढ़ाया। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।